अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके। तो उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और चले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिव्यू बैक टू लास्ट वीक। तो कौन आ रहा है रिवीजन करने के लिए जो टास्क मैंने दिया था उस पर। ओके, सो सबसे ऊपर है आरम खान। आ जाए, बताएं अपनी कहानी थोड़ी सी। पर पिछले वीक मैंने लास्ट 2 क्लासेस नहीं ली थी। मैं ज़रा बिजी था यूनिवर्सिटी के कुछ, मेरे एफवाईपी में बिजी था। तो लास्ट 2 क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन मैंने वो जो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वगैरह है वो सारी वहाँ तक ली थी मैंने। तो अभी आज वीडियोस अपडेट हुई थी तो मैं देख रहा था। अभी ओवरव्यू लिया था मैंने कि आपने क्या पढ़ा है 2 क्लासों में, वो गेटेक्स का फ्रेमवर्क और हम्म। ऑथेंटिकेशन वगैरह वो मैंने देख लिए, लेकिन डिटेल में अभी नहीं देखी ली। तो वो आज रात को बैठ के देखूंगा। तो वो मैं असाइनमेंट नहीं मैंने देखी अभी तो वाला। ठीक है, चले सेट है। जी, अली रजा साहब, आप सुनाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है। खैरियत सर, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वही हर बार की तरह मैं आपके साथ तो नहीं हूँ, मतलब आप पे नहीं पहुंचा हूँ अभी, मगर मैंने हम्म। कुछ और विजिट्स की प्रैक्टिस की थी। जिस तरह हम्म। कार्ड विजिट हो गया, ग्रिड व्यू, ग्रिड टाइल, और उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह कि उनको हम्म। किस तरीके से फिर कंटेनर में डाल के तो मुख्तलिफ कस्टम डिजाइन बनाई जाए। और ये सही। कुछ चीजें पिछली मरतबा मैंने थोड़ा सा नेविगेशन एंड राउटिंग को थोड़ा सा कवर किया था, मगर मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा विजिट्स पे और काम करना चाहिए। तो इस वजह से उसको छोड़ के मैं विजिट्स पे वापस आ गया हूँ। एक्सपेंडेड सही। विजिट्स और उसकी प्रॉपर्टीज, फ्लेक्स वगैरह, ये वो, तो वो चीजें मैंने सही। कवर कर ली हैं। उम्मीद है आगे अभी राउटिंग को दोबारा मैं शुरू करूंगा, राउटिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, माशाल्लाह सेट है। जी, जतीश कुमार। जतीश, आप सुनाए। जी। हेलो। जी जी, सुनाए। आवाज मेरी आ रही है आपको या आप नहीं आ रही मुझे। मेरे मुझे आ रही है आपकी। हाँ तो सुनाए ना फिर। सर सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये फीडबैक दें, जितना भी पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा रिवाइज करें, क्या पढ़ा है, क्या जहन में है, क्या असाइनमेंट मैंने दी हुई थी। सर असाइनमेंट आपने दी थी क्या, हमें चेट ऐप बनानी है। हम्म। मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरे पास एरर्स बहुत ज्यादा ही आ रहे थे। अच्छा। मतलब कुछ हद तक बन रही थी, कुछ मतलब इतने एरर्स आ गए फिर मुझे समझ में ही नहीं आया। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ठीक है। जी, मोहम्मद मुश्ताक, आप सुनाए। गेटेक्स ते कम कौन कयो बाकी पोया तव्हांखे जेको ऐप ठाहियो हो तव्हांखे वीडियो मोकिली हुई। हम्म। सर मूंखे हिकु कंफ्यूजन हुई विच में जेको सो हिकु स्लाइड है हुनजी स्क्रोल बार जी, हम्म। ऐं ॿियो पाण जेको असां जेको रोज़ एंड कॉलम्स खां अलावा ॿियो हिकिड़ो जेको एट्रीब्यूट शायदि विड्स यूज़ पिया कयूं, जेको तव्हां चयो त हुनखे ऑटो अलाइनमेंट कंदो, मतिलबु जी, जेतिरी। रैप जो ॿुधायो शायद। जी हाँ, अरे जी। हाँ, इन जो मां वो ॿ सेन में आया पिया, हुनजो टे जो नालो जेको हुनजो मुंहिंजो तव्हां पुछी वठंदुमि। ऐं स्क्रोल व्यू जो मूंखे थोरो हिकु ॿ जॻह ते कोड ॾिठो पर मूंखे सम्झ में न पिया आयो, हुनजो थोरो अगरि थी सघे त सम्झाए वठो। ठीक है, सेट है। बस ॿियो को न आहे। ॿिया एब्सेंटन। खैर, त हाणे पाण जे लाइ खां हलियासीं पिया रफ़्तार सां, थोरो स्लो डाउन थी वेंदो छो त काफ़ी सारा चयो पिया था काफ़ी स्पीड सां पियो वञा। त बुनियादी मक़सदु आहे सिर्फ़ु कोर्स कंप्लीट करणु मक़सदु न आहे। कोर्स मां ॿ टे ॼणनि या ॿ टे छा तक़रीबन आउं त चवंदो सभई तयारु थी निकिरनि ताकि हली वञे। तो बेसिकली जो मेरा एम है इसमें से, आप लोग जो रेगुलर आ रहे हो मैं नोट करता हुआ जा रहा हूँ। उन रेगुलर्स को मेरा इरादा है कि जैसे भी करके मुझे एनी हाउ आप लोगों को विद इन अ मंथ यानी इसी मंथ के अंदर ट्रेन कर लूँ, ताकि फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट दिए जाएं जो कि पेड होंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि मेरे पास काम अभी है ऑलरेडी, बहुत सारा भी आ रहा है और जितना मैं लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ फ्लटर के हवाले से। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें, जल्दी से अपने स्किल्स को पॉलिश करें। तो आज का लेक्चर हम ज़्यादातर पिछले वाली चीज़ें या जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, जो आज तक हमने कवर हाँ, एक मिनट। वकास, मेक मी होस्ट। ओके ना। ओके, इसमें एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ग्लिच आ गया नेट का। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है होप आप लोगों के सामने। और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमारी चीज़ का। हमने एक बेसिक फ्लटर ऐप बनाने जा रहे हैं जो है चैटिंग ऐप है, जिसका बैकएंड बनेगा फायरबेस के साथ, और उसमें स्टेट मैनेजमेंट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कंट्रोलर्स यानी वो क्लासेस जिसमें हमारी लॉजिक्स होंगी, डेटाबेस, ऐसी बात रिकॉर्ड्स कीपिंग के हवाले से डेटाबेस होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड पेजेस, यहाँ पे पेजेस है जिसमें यानी स्क्रीन्स हमारी होंगी, रिसोर्सेस यानी एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक स्ट्रिंग्स, थीम्स वगैरह यहाँ पे होगी हमारी। राउट्स हमारी पूरे ऐप की पाइपलाइन, जो स्क्रीन से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाने के लिए रास्ते वगैरह। ठीक है ना। और ऐसे ही व्यूज यानी सब कंपोनेंट्स। ठीक है, और मेन डॉट डॉट जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे और ये किस तरीके से कॉन्फ़िगर की जा सकती है और उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, वो सब यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ठीक है ना। तो ऐसी डार्क थीम हम नेक्स्ट आगे बनाएंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते। ऐसे ही मेन राउट्स के अंदर हमने राउट्स बनाए जो हमारे स्क्रीन है। ये दो हार्ड कोडेड आपको करके दिखाए थे मैंने, और अभी उसके बाद हमने स्टैटिक वैल्यूज यूज करना शुरू कर ली थी, जो कि मोर प्रोफेशनल है और अच्छे तरीके से लगती हैं। ठीक है ना। तो आगे अगर हम देखें, आपने कहा था कि यूआई के हवाले से कुछ फ्लैक्सेस एंड स्क्रोलिंग, ये सब आपने कहा ये इश्यूज आप लोगों को आ रहे हैं। तो इट मीन्स आपने या तो प्रैक्टिस कम की है या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डेमो स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारा पूरी ऐप का जो आर्किटेक्चर है या पूरी ऐप वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसको डेमो डॉट डार्ट के नाम से मैंने क्रिएट किया, और मैं स्टेट लेस करता हूँ, स्टेट लेस डेमो पेज नाम दिया, फाइल्स इंपोर्ट कराई, और इसको मैंने कर दिया स्कैफोल्ड। मेन में आके मैं इस राउट्स को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे होम पे हमारा क्या करते हैं, डेमो पेज को कॉल करा देता हूँ। ठीक है, ये हमारी ऐप ऐप रन पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं रखता हूँ कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर को मैं साइड पेडिंग दे देता हूँ ऑल, चारों तरफ से 16 पिक्सल, थोड़ा सा कोनियों से अंदर हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास कंटेनर्स, कंटेनर यानी एक पूरा बॉक्स, इसके अंदर हम बॉक्स को बाहर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, उसके अंदर एक चाइल्ड रख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमें स्क्रीन से मल्टीपल कंपोनेंट्स रखने होते हैं। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स रखने के लिए हमारे पास दो किस्म के
विजिट आते हैं जो हॉरिजॉन्टली रख सकें और वर्टिकली रख सकें, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हमारे पास एक विजिट है जिसका नाम है रो। वर्टिकल रखने के लिए हमारे पास एक विजिट है जिसका नाम है कॉलम, ठीक है। बाकी इन दोनों का कंबाइन अगर लें तो उसका है रैप। रैप वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज खुद मूव आउट करता है। अगर उसको विड्थ ज़्यादा मिल जाएगी तो वर्टिकली जो रखा होगा वो दूसरा लाइन में ले आएगा। ऐसे अगर लाइन कम पड़ गई, स्क्रीन की साइज रिड्यूस होगी, तो वो लाइन और नीचे ले आएगा। ये रैप की एबिलिटी है, ठीक है ना। फिलहाल हमारे ऐप बोलते हैं ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाइल्ड दिया मैंने, अभी यहाँ पे देते हैं हम कॉलम, ठीक है। चिल्ड्रन टेक्स्ट कॉलम 1 को हम कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉलम 1 2 1 1 1 1, ठीक है। लेकिन एक चीज नोट करें, ये कॉलम ऊपर ऐप बार में कट रहा है। ये भी एक बेसिक इशू है जो काफी सारे लोगों को आता है, उसको हल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो स्कैफोल्ड होता है वो बेसिकली स्कैफोल्ड आपके पूरे मोबाइल की स्क्रीन की बाउंडिंग्स होती हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर अगर आप रखते हो कोई विजेट तो उसकी आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है। यानी कि फ्लटर जो है मटेरियल डिजाइनिंग पे होता है, मटेरियल डिजाइनिंग में ये वाली चीज भी आ जाती है ऐप बार, ठीक है ना। तो इसको ये करना, तो आपको ऐप बार नहीं पड़ती है। ऐप बार के बगैर ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं, इसके बजाय भी हो सकता है। अगर आप ऐप बार नहीं भी रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी में जो विजिट सबसे पहला रखना है उसको रखना है सेफ एरिया। हो गया मसला हल, ठीक है ना। सेफ एरिया क्या करते हैं, अपर बाउंड्स को क्लिप कर लेता है, कट कर लेता है, और नीचे स्क्रीन जहाँ से शुरू हो रही होती है वहां से स्टार्ट कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा भी तरीका है। अगर आप ऐप बार भी यूज करते हो और सेफ एरिया नहीं यूज करना चाहते तो एक और तरीका है इसमें, ऐप बार हमने दे दी, ठीक है ना। अब इसको हम कर यहाँ पे बोल देंगे ऐप बार एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड ऐप बार। तो इसको ट्रू कर देंगे। अब क्या होगा, ये देखें कॉलम कट रहा है, यानी ऐप बार के पीछे चला गया। अगर हम इस ऐप बार को ट्रांसपेरेंट करें, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, तो देख सकते हैं हम, यानी हमारी ऐप बार के पीछे भी कंटेंट चला गया। तो ये 3 तरीके हैं इस इशू को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। अभी इस लेक्चर में ज्यादातर ये यूआई के जो इश्यूज हैं उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये आपके क्लियर नहीं होंगे आगे जाके आप फंस जाओगे, और अगर मैं स्लो भी आगे गया तो आपको फास्ट लगूंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक था इशू हमारा, तो इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अब इसी को मैं रॉ में कन्वर्ट करता हूँ। अब देख रहे हैं पिक्सल हमारे साइड एक्सटेंड होगी, यानी वो बोल रहा है रो जो है वो ओवरफ्लो कर रही है, आपका अंदर कंटेंट ज्यादा है लेकिन वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। इसी चीज को अगर मैं रैप में कन्वर्ट करूं, अब देख रहे हैं जहाँ पे रो खत्म हुई वहां से नीचे ले आया यहाँ पे। अगर स्क्रीन और छोटी होती तो एक और एलिमेंट लेके आएगा ऑटोमेटिकली। तो अक्सर हम रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए रैप यूज करते हैं। अब रैप रो कॉलम तीनों की अलाइनमेंट्स हैं, ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट्स होती हैं। जैसे कि अगर हम कॉलम में जाएं, ठीक है, तो कॉलम के अंदर हम अगर क्लास खोलें इसकी, तो इसके अंदर आप देखते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, मेन एक्सिस साइज है, क्रॉस अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, टेक्स्ट बेसलाइन है, चिल्ड्रन है। इन सब के अलग अलग रोल है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ इसका मेन एक्सिस सेंटर हो, आप देखें क्या हो रहा है, ठीक है। मेन एक्सिस सेंटर यानी टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ उसका स्टार्ट हो तो कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर मैं इसको बोलूँ एंड तो कहाँ जाएगा, नीचे। टॉप टू बॉटम यानी मेन एक्सिस ये है कॉलम का, क्योंकि कॉलम का काम क्या है, वर्टिकली एलिमेंट्स को या वेजेट्स को रखना। ये तो फिर उसका मेन एक्सिस कौन सा होगा, वर्टिकल ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, यानी लेफ्ट टू राइट कॉलम में, ठीक है ना। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, इसको अगर सेंटर करें अभी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इस कॉलम की जो साइज है वो बेसिकली इतनी ही है, क्योंकि हमने ऐसा कोई विजेट नहीं रखा हो जिसकी फुल विड्थ हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक बीच में इसके कार्ड रखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। कार्ड, इसका कलर मैं देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, एंड इसकी मैं अंदर इसको साइज बॉक्स पे रख लेता हूँ ताकि इसकी विड्थ दे सकूँ। साइज बॉक्स, विड्थ, गेट डॉट विड्थ, गेट कौन सा इंपोर्ट हो रहा है,
नॉट विद टेप मैनेजर नहीं किया टैक्स। ठीक है, अभी देखें आ गया सेंटर में। कार्ड हमारा नहीं आ रहा क्योंकि इसकी हाइट भी हमें देनी पड़ेगी, हाइट इसको 50 कर देता है। अब देखें हमने कंप्लीट एक फुल विजिट दिया, फुल विड्थ वाला, तो ही कॉलम की क्रॉस एक्सिस काम कर रही है। यानी अगर कॉलम की अगर आप हाइट कम दोगे तो फुल एंड तक भी नहीं जाएगा, अगर कॉलम की विड्थ कम होगी तो वो फुल लेफ्ट टू राइट भी नहीं जाएगा। ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है ना, आपको अगर कॉलम कंप्लीट तरीके से समझना है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी उसकी आती है मेन एक्सिस साइज। मेन एक्सिस साइज अगर हम इसको मिन करेंगे, यानी ये स्क्रीन को मिनिमाइज जितने कंटेंट होगा उतना ही यूज करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा। मैक्स करेंगे तो पूरा स्क्रीन यूज करेगा टॉप टू बॉटम। ये कॉलम की थी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम रो अगर लिखे तो सारी चीजें ऐसे जा रही हैं। फिलहाल इसको हम 2-3 कर लेते हैं ताकि आपको रोज की भी प्रॉपर्टीज का अंदाजा हो जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आए तो अभी मेन एक्सिस अलाइनमेंट रो में कौन सा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं करता हूँ स्टार्ट, अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट। अब इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस, ये कॉलम में भी अवेलेबल थी, मैंने स्किप कर दी जल्दी में, ठीक है ना। स्पेस अराउंड क्या करता है, चारों तरफ से बराबर स्पेस देगा। स्पेस इवनली क्या करेगा, दरमियान उनके स्पेस बराबर देगा, ठीक है, एलिमेंट्स के। ऐसे स्पेस बिटवीन फैला देगा, ठीक है। अगर दो चीजें आपको लेफ्ट टू राइट रखनी है तो 2 रो में रख के स्पेस बिटवीन करेंगे तो दोनों लेफ्ट टू राइट चली जाएंगी, ठीक है। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या करेगा, क्रॉस एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको मैनेज करेगा, ठीक है ना। तो ये लेआउट से बेसिकली फ्लटर के हवाले से, ठीक है। ऐसे ही मैक साइज, ये मेन एक्सिस साइज वाला साइजिंग का काम करेगा, ठीक है। तो हम आते हैं अब कॉलम में। कॉलम में बिल्कुल ये चीजें, लेकिन उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अगर इसको सॉरी रैप में आए, देखिए ये एरर देगा हमारे पास। रैप में अगर हम पूरा देखें इस तरीके से आ रहा है, फिलहाल हम कार्ड को उड़ा देते हैं ताकि हमारी डिजाइन खराब ना हो, ठीक है। कॉलम 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 का इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो नीचे वाला आ रहा है ये सेंटर पे आए, ठीक है। बाकी ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, ये जो बीच वाले जो एक्स्ट्रा आ रही है जहाँ पे विड्थ कट हो रही है वो नीचे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी अलाइनमेंट, रैप अलाइनमेंट सेंटर, आगे सेंटर पे, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी दूसरी अलाइनमेंट से एंड, यानी एंड पे स्टार्ट, यानी स्टार्ट लेफ्ट पे स्पेस अराउंड, वही स्पेस अराउंड क्रिएट करने के लिए स्पेस बिटवीन, उसके भी स्पेस बिटवीन क्रिएट करने के लिए देखें। अब ये नीचे वाले में क्रिएट हो क्योंकि ऊपर की रो कंप्लीट हो चुकी है, तो ऊपर वाली में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली में स्पेसिंग चाह रहे हो तो यहाँ पे आप बोलोगे स्पेसिंग 16, सब में स्पेस 16 की आ गई, लेकिन नीचे रो में क्या आ गया, स्पेस बिटवीन लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही रन स्पेस और रन अलाइनमेंट एंड रन स्पेस। और रन अलाइनमेंट क्या होती है रैप में, यानी कि अगर इसकी रो कंप्लीट होगी तो बाकी एलिमेंट बचते हैं तो वो नीचे जाएंगे। अब नीचे वाले की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, ये है रन अलाइनमेंट। यानी ओवरफ्लो में जो आइटम्स आ रहे हैं दोज आर रनिंग आइटम्स, ठीक है ना, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे रन स्पेस मैं इसको देता हूँ 100। अब देखें ज्यादा आ गया। अब ये क्या है, इन दोनों के दरमियान का स्पेस हो गया 100। समझ रहे हैं मेरी बात, यानी फर्स्ट रो आ गई कंप्लीट, यहाँ पे खत्म हुई, एक आइटम ज्यादा था उसको नीचे ले आया, दूसरा आइटम था ज्यादा, तीसरा ज्यादा था, चौथा भी ज्यादा था। अभी ये फर्स्ट असल में अलाइनमेंट ये है। अब नीचे वाली जो एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हुई इसको रन एलिमेंट्स कहते हैं। अब रन एलिमेंट्स और ये असल लाइन के दरमियान कौन कितना स्पेस होना चाहिए, रन स्पेसिंग वो होता है, ठीक है। स्पेसिंग यानी आइटम्स के दरमियान, रन स्पेस यानी ऊपर वाले आइटम्स और ओवरफ्लो आइटम्स के बीच की बात, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही रन अलाइनमेंट भी है, तो उसको रैप अलाइनमेंट लाइक में एंड कर दो तो देखें अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने 2-2 अलाइनमेंट दी हुई है, इस वजह से नहीं करेगा काम, ठीक है। तो एक अलाइनमेंट दे या दो, वो रन अलाइनमेंट यूज करो, इट्स अप टू यू। तो ये बेसिक थी इसमें। इसमें भी क्रॉस एक्सिस है लेकिन वो रैप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है जिसमें सेंटर देंगे तो सेंटर में जाएगा, सही है ना। तो ये बेसिकली लेआउट्स है फ्लटर के अंदर जो 3 है।
अब इसके अंदर जैसे कि क्वेश्चन था आप लोगों का कि स्क्रॉलिंग, ठीक है ना, स्क्रॉलिंग किस तरीके से मेंटेन की जाए। अब स्क्रॉलिंग के भी दो टाइप्स है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलम में ही आते हैं, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। अभी इतना है इसमें आइटम, ठीक है, कोई स्क्रॉल नहीं है, ठीक है। तो स्क्रॉल लगाने का डायरेक्ट एक तरीका है, आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, एक पेरेंट लगा दो, अब उसमें स्क्रॉल लग गया है। आइटम्स इसके रखने पड़ेंगे, मेन एक्सरसाइज मैक्स कर देते हैं, अब देखते हैं, इसको और बढ़ाते जाते हैं। अब सारे एक जैसी वैल्यू पता भी नहीं चलेगा। चलो। सर अगर कंटेनर की साइज दे दें हम यहाँ पे, विड्थ और हाइट, तो ये मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती कंटेनर की, मतलब। प्रॉब्लम, फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम ऑटोमेटिकली उसको साइज को मैनेज कर लेता है। अगर हमें कॉलम को ही लिमिटाइज करना है फिर स्क्रीन में तो हम देंगे। बस मैं यहाँ अच्छा, पे मतलब वो असल में मुख्तलिफ कॉलम, कंटेनर फिर रखने पड़ेंगे अलग अलग से रो में। अगर आपको बनानी है लाइक एक स्क्रीन पे रो, दूसरी फिर नीचे कॉलम फिर रो, इस तरीके से, तो वो अलग मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं ताकि पता चल जाए हमें कि कहाँ पे हमने यूज, कुछ स्क्रॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी अभी इसमें स्क्रॉल होगा, अभी भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें कट हो रहा है चीज़ें, ठीक है ना। इसको हम अगर ऐसे करें तो काम नहीं कर रहा है हमारे पास। तो बेसिकली आपको एक स्टेप ये है कि इसको लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बोलेगा आपके वर्टिकल व्यू पोर्ट नहीं, क्योंकि आपने ऊपर स्क्रॉल व्यू लगाया, डबल स्क्रॉलिंग होगी तो ऊपर वाला रिमूव कर लें, फिर इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। डबल स्क्रॉल कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये देखें स्क्रॉल काम करना है हमारा, ठीक है ना, लिस्ट व्यू के अंदर भी वो भी काम करेगा, लेकिन उसमें अगर हम मल्टीपल कॉलम्स यूज करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना स्क्रॉल हो गया सिंगल। अभी हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स व्यू में जैसे हम जाएं तो हम लिस्ट व्यू के अंदर भी लिस्ट व्यू यूज कर सकते हैं, कॉलम के अंदर भी लिस्ट व्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल पे आते हैं कॉलम की, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू यूज करूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कॉलम लाइक मैंने कुछ रख दिया, एक रो भी रख लेते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन, और यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी रख दिया, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ मैं एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। इस तरीके की बन गई डिजाइन। अब नीचे में चाह रहा हूँ एक लिस्ट भी हो, जैसे हम चैटिंग में आगे जाके करेंगे, लिस्ट भी को स्क्रॉलेबल हो लेकिन ऊपर वाला कंटेंट स्क्रॉलेबल ना हो। अब मैं क्या करूंगा, इस सिंगल लिस्ट व्यू का स्क्रॉल व्यू को निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिस्ट व्यू दूंगा तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगी, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, क्योंकि आपने कॉलम में इन्फिनिट लिस्ट व्यू दे दी, उसकी कोई हाइट कोई विड्थ है ही नहीं। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको श्रिंक रैप करेंगे, ट्रू। श्रिंक रैप क्या करेगा, जितने कंटेंट उस लिस्ट में होगा उसकी साइज उतनी रखेगा, ठीक है। और इसको आप रैप कर लोगे एक्सपेंडेड के अंदर, कि ये एक्सपेंड हो सकता है, कॉलम से ज्यादा भी हाइट में जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं और रिस्टार्ट, ठीक है। अब हम हमारी एरर चली गई, लेकिन देखिए स्क्रॉल कहाँ पे आ रहा है, नीचे वाले पोर्शन पे आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक्सपेंडेड के अंदर साइजिंग हम कर सकते हैं, लाइक कॉलम के अंदर 4 फ्लैक्स या 6 फ्लैक्स हम दे सकते हैं। फ्लैक्स क्या होता है, यानी उसकी पोर्शन ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो मैं आपको उसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें कलरिंग का काम करता हूँ, कंटेनर कलर डॉट कलर्स डॉट येलो, और इसको फ्लैक्स करता हूँ 1, कंटेनर की हाइट ऑटो आ जाएगी, चलो। अब ये फ्लैक्स 1 हो गया, ठीक है, यानी एक हिस्सा हो गया स्क्रीन का। ऐसे ही मैं दूसरी लिस्ट व्यू देता हूँ जिसको मैं फ्लैक्स 2 करता हूँ और कलर इसका रेड करता हूँ। अब देखिए फ्लैक्स 2 इज ग्रेटर देन फ्लैक्स 1, ठीक है ना। स्क्रीन 4 फ्लैक्सेस में हम डिवाइड करते हैं, बेसिकली आप जितने भी देना चाहे दे सकते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली वो उसको मैनेज करता जाएगा कॉलम, ठीक है ना। ऐसे ही रो में भी होता है। तो मैं इसको दोबारा एक और कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड इसको मैं फ्लैक्स 3 देता हूँ और इसको मैं कलर ब्लू देता हूँ,
अब देखिए ब्लू बड़ा है, अगर मैं इसको ब्लू को फ्लेक्स 1 देता हूँ, फ्लेक्स 1 नीचे वाला फ्लेक्स 1 ऊपर वाला इक्वल होंगे, एंड बीच वाला फ्लेक्स 2 है वो बड़ा है। समझ रहे हैं? ये फ्लेक्सिंग होती है इसकी। अब इसके अंदर तीनों अलग अलग स्क्रोल लगे हुए हैं। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो येलो है ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट हो, तो उसको हमें क्या करना होगा, अब येलो में जाएंगे, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्रोल एक्सिस हॉरिजॉन्टल। अब होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। येलो दिख नहीं रहा क्योंकि अब उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई नहीं है। अगर इसके अंदर मैं रख देता हूँ लिस्ट टाइल की विड्थ ओवरफ्लो हो जाएगी, तो टेक्स्ट देते हैं कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही हम और भी देते हैं, और ज्यादा देते हैं। तो ये देखिए स्क्रॉल चल रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अब ये होती है कॉम्प्लेक्स यूआई। कॉम्प्लेक्स यूआई नहीं, मल्टीपल लिस्ट व्यूज, मल्टीपल कॉलम फ्लेक्सेस, कॉलम के अंदर कॉलम, लिस्ट के व्यू अंदर लिस्ट, ये हो गया। अब ये सेम एग्जांपल हमें थोड़ा रो में करनी होगी, तो रो में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी होगी हमें, क्योंकि रो में अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल देंगे तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, तो उसमें हमें हॉरिजॉन्टल साइज देनी पड़ती है, यानी विड्थ देनी पड़ेगी, कितनी विड्थ है, ठीक है ना। तो कॉलम में इस तरीके से फ्लेक्सिंग की जा सकती है। आप जितने फ्लेक्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट होगी वो डिजिट्स 1 2 3 4 से ही होगी। अक्सर तो 4 से ज्यादा तो हम नहीं देते, क्योंकि 4 से ज्यादा फिर वो उसकी स्पेसिंग काफी अजीब सी हो जाती है, फिर छोटे हो जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 4 यूज करते हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल थी स्क्रोलिंग के हवाले से। अगर मैं इसको भी कॉलम को कन्वर्ट कर लूँ लिस्ट व्यू में, तो क्या होगा, एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि ऑलरेडी नीचे स्क्रॉल्स पड़े हुए हैं, उनको हमने मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि जो एक्सपेंडेड है ये कॉलम के अंदर काम करेगा, ठीक है ना, स्क्रॉल व्यू के अंदर काम नहीं करेगा। अगर आप ऊपर स्क्रॉल व्यू देते हो अंदर एक्सपेंडेड दोगे तो इशू होगा, ठीक है। तो ये आप बेसिकली लेआउट्स के मसले हैं। आई होप कुछ क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक है। अब आगे अगर हम जाएंगे तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें इसमें आती हैं। अब जैसे कि कंट्रोलर्स के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो काफ़ी लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोलर से मुराद यानी आपकी पूरी लॉजिक, यानी आपका पूरा वो कोड जो प्रोसेस होता है फंक्शंस के लिए, वो कंट्रोलर्स में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। तो आगे जाएं या फिर यहीं पे रोकें, मुझे बता दें, क्योंकि आगे थोड़ा सा जाएंगे फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आप लोग बोल रहे थे पहले से ही कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस भी कम है। किसी का क्वेश्चन है? मेरे बाल कहाँ चले गए? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये रो में आपने 4 लिखा था रो नहीं, फ्लैक्स में जो, एक्सपेंडेड फ्लैग। अच्छा अच्छा सही सही सर। अच्छा सर, जो सेफ एरिया है, सेफ एरिया मतलब ऊपर आपने दिया ताकि वो नीचे हो जाए, एक बार ना होने की वजह से वो ऊपर जा रहा था, मतलब इसके फोल्ड के अंदर जा रहा था। तो सेफ एरिया की कोई साइज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, या सेफ एरिया खुद ब खुद एक साइज ले लेता है, जिस तरह कंटेनर वगैरह या दूसरे विजेट्स हैं? एक एरिया की साइज डिफाइंड होती है ऑलरेडी, वो मेरे ख्याल से कुछ 60 या 50 हाइट होती है। तो आप अगर सेफ एरिया ना यूज करें, आप ऊपर से पैडिंग ही 50 दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगा। तो सेफ एरिया उन्होंने एक विजेट बनाया हुआ है इस इश्यू को टैकल करने के लिए, डिफॉल्ट। सही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कोई और? किसी के क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर ये एक्सपेंडेड वाली चीज की नहीं समझ आई, एक दफा दोबारा आ सकते हैं? ये जो एक्सपेंडेड आपने रो के बाहर लिखा है, जी, एक्सपेंडेड विजेट यानी जो उसका एक्सपेंडेड विजेट के अंदर जो चाइल्ड रखा जाएगा, उसका मकसद ये होता है कि ये एक्सपेंड कर सकता है, जो इसकी अभी करंट हाइट और विड्थ है ये में भी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, यानी इसकी जो बाउंड्स है वो डायनेमिक है। उसको टैकल करने के लिए हम एक्सपेंडेड में रखते हैं, क्योंकि कॉलम में ऑटो स्क्रॉलिंग नहीं होती है, और कोई चीज़ उससे बाहर बढ़ जा भी सकती है और कोई नहीं भी जा सकती बाहर उसके, तो हम एक्सपेंडेड देते हैं।
एक्सपेंडेड क्या करता है, वो उसकी बाउंड्स को लिमिट हटा देता है। ये जो ओवरफ्लो वाली हमारे पास एक्सेप्शन आती है ना, उसको वो टैकल कर लेता है, लेकिन स्क्रॉल नहीं डालता। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडेड के अंदर लिस्ट व्यू या ऐसी कोई स्क्रॉलिंग लेआउट यूज कर लेते हैं, ताकि हम स्क्रॉल भी ऐड कर सके अगर कोई कंटेंट ओवरफ्लो जाता है हमारे कॉलम से। क्लियर है कुछ? ठीक है सर, आगे समझ। कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आप स्पीड दें, क्योंकि हम ऑलरेडी शेड्यूल के पीछे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फायर बेस एंड फायर स्टोर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ताकि हम फंक्शन की तरफ जाएं, कोई ऐप बना भी सके टाइम पे, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सेस के हवाले से और ये लेआउट्स के हवाले से एंड गेटएक्स के हवाले से, कंट्रोलर्स के हवाले से, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं काइंडली इसका थोड़ा हैंड्स ऑन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा स्लो चलने की, ताकि आप पैचअप हो जाए। उम्मीद है आज के लेक्चर सर में कुछ। सर एक सवाल था। वो सर हमने फायरबेस से ऑथेंटिकेशन की थी जब, तो हमारी हम्म फाइल जनरेट होती है, तो सर जब हम रिपोजिटरी से हम पुल करेंगे, तो वो तो हमारी हम्म ओवरराइट तो नहीं हो जाएगी? हमारी जो पिछली फाइल थी वो तो ओवरराइट नहीं हो जाएगी जो हमने क्रिएट की थी जब हमने फायरबेस से ऑथेंटिकेट बिल्कुल। किया था? अभी अभी जो गेट रिपोजिटरी पे है उसमें मेरी फाइल आपके पास आ रही है। मैंने उस फाइल को नहीं निकाला है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपकी जो भी आप रन करोगे वो डायरेक्टली मेरे फायरबेस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर आप अपनी कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, देन आप वो मेरा कोड पुल करके आप मेरी जो गूगल फाइल है वो डिलीट कर ले जेसन की, और अपनी इंपोर्ट करा दें बस। ठीक है सर, वही मुझे ना मैंने किया था तो वो ओवरराइट हो गई, तो फिर मेरा मसला हो गया, तो मैं कह रहा था अपडेट क्यों नहीं हो रही उधर मेरे जी फायरबेस का जो वो डैशबोर्ड उसमें नहीं हो रही। सही। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ये होमवर्क है कि जो भी पढ़ाया है उसको काइंडली स्पीड अप करें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में असल काम पे, असल डेवलपमेंट पे उतरें, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर की आप तैयारी करके आइएगा, जो भी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है, क्लियर कर लें। अभी क्वेश्चन पूछ लें, अगर आप अभी नहीं आ रहा जहन में, जब भी आए मुझे व्हाट्सएप कर लें, मैं आपके क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका आंसर दे दूंगा। कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी लॉजिक्स की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग पार्ट होगा, तो अपने माइंड को टोटली रिफ्रेश कर लें एंड बादाम खाना शुरू कर लें, ठीक है ना। तो उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, ठीक है। अगर किसी का फिर भी सवाल है तो पूछ लें। चले, कोई नहीं बता रहा तो इट्स मीन कोई सवाल नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तैयारी कर लें, बादाम खाना शुरू कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।